नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर बड़े ही स्नेह से, बड़े ही उत्साह से, बड़ी ही एकाग्रता से पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम और प्रयास कर रहे हैं भगवान को मनाने का, प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से ना केवल अमंगल दूर होते हैं, ना केवल भय दूर होते हैं, ना केवल आसक्तियां दूर होती हैं, ना केवल नेगेटिविटी जाती है, बल्कि भगवान का हमारे जीवन में आगमन भी होता है। इस बात का पूरा हमें विश्वास होना चाहिए, एकदम पक्का विश्वास होना चाहिए। शास्त्र वर्णित बात कभी गलत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के अकॉर्डिंगली जीवन जिए तो वो जीवन तो जी ही रहा है, साथ में बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, इस संसार की नेगेटिविटी से बहुत दूर, इस संसार के नेगेटिव तरंगों से बहुत दूर, अच्छे बुरे से अलग। उसका तो टेस्ट ही अलग है, वो किसी और ही दुनिया में है। इस संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब बातें उसको प्रभावित नहीं करती। वो तो रम गया है भगवान की कथा सुनने में। श्रीमद् भागवतम के हम 4th कैंटो के 30th चैप्टर पे हैं और हम 38 श्लोक तक पढ़ चुके। पिछले कुछ श्लोकों में प्रचेतास भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो चुके हैं, प्रचेतास से बहुत खुश हैं। खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण है सब मिलजुल के रह रहे हैं, किसी को किसी से द्वेष नहीं है। खुशी का कारण है शिव जी की बात मानी है। खुशी का कारण है पिता की बात मानी है। खुशी का कारण है मिलजुल के भक्ति कर रहे हैं। खुशी का कारण है इंद्र तृप्ति पे संयम रखा है, 10,000 साल तक तपस्या की है, कोई एक भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई एक भी नहीं। तो इस संसार में देखा गया है 4, 5, 6 लोग मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई बात स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सच्ची बात है। एंड देन दे मूव अवे। 2 पार्टनर ही हों एक कंपनी में, थोड़े समय बाद वहाँ भी कलह हो जाती है। भाइयों का अंदर देखा गया है, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई। इस संसार में ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है, लेकिन प्रचेतास ने ऐसा नहीं किया। वो मिलजुल के कर रहे हैं, एक दूसरे के दोषों को देखते ही नहीं, मिलजुल के तपस्या कर रहे हैं। भगवान इतने खुश हैं, प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, इससे पहले भगवान कहे वर मांगो, ये खुद ही कह रहे हैं कि आप हमें वर तो दोगे। आए हो तो आप दोगे, आपका स्वभाव है। तो इससे पहले कि आप पूछो, हम पहले ही बता रहे हैं हमें क्या देना। लोक परलोक, ये शरीर दूसरा शरीर कुछ भी हो, आपके भक्तों के साथ बैठ के आपकी कथा सुनने को मिले, बस यही वर चाहिए। पिछले श्लोकों में इन सब के बारे में बात हो रही थी कि आपके भक्त तो जगह जगह घूमते हैं, बोले हमें अपने भक्तों के साथ रखना, क्यों, हम भी इधर उधर जाएंगे साथ में। वो क्या करते हैं? आपके भक्त, आपके पार्षद तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। वो तो किसी तीर्थ में जाते हैं तो वो तीर्थ पवित्र हो जाता है, क्योंकि संसारी लोग वहां पाप धोते हैं, तो तीर्थ का पाप कौन धोएगा? तो वैष्णव जन के जब चरण पड़ते हैं तीर्थ पर, तो वो तीर्थ का भी उद्धार करते हैं। इसलिए हमें अपने पार्षदों के साथ रखना, उनके साथ रहें।
कथा सुनते रहें और उनके साथ जा जाकर सेवा करते रहें। और बोल रहे थे आप कि इतनी कृपा है और हमारा इतना सौभाग्य है कि क्षण मात्र की शिव जी के साथ भी हमारी संगति हो गई। आपका इतनी कृपा है आपकी, और हमारे सौभाग्य की क्या हम बात करें कि आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ हमें। ऐसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा। जीव की अपनी कॉन्शियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी मनोवृत्ति क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अन्यथा आप शिव जी का संग करके भी उल्टा ही करोगे, उल्टा ही करोगे। प्रचेताज ने थोड़ी देर शिव जी का संग किया और इतने बड़े भक्त बन गए। रावण ने भी शिव जी का संग किया था। विडंबना तो यही है। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे कि रावण ने भी शिव जी से वर प्राप्त किए थे, वर शिव जी को प्राप्त किया, शिव जी सामने खड़े हैं, लेकिन उसने शिव जी के वरों का दुरुपयोग किया। कई बार व्यक्ति को वर मिलते हैं, कई उसको वरदान मिलते हैं, शिव जी तक का संग, मतलब महान वैष्णवों का संग करता है, वर मिलते हैं फिर उसको, पर वो उनका दुरुपयोग करता है। परिणाम क्या हुआ? परिवार, राज्य, सर्वस्व सहित विनष्ट हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसने दुरुपयोग किया। भौतिक शक्ति के कारण इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। भौतिक शक्ति के कारण व्यक्ति इतना घमंडी हो जाता है कि दुस्साहस करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस प्रकार से वह विनष्ट हो गया। प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे थे कि शिव जी से वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, परंतु जो वो वर देते हैं वो वास्तविक नहीं है। प्रचेतास ने तो शिव जी से भौतिक वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली, ये वास्तविक वर है। उन्होंने भगवान से कहा हमें भगवान की शरण दो, शिव जी कृष्ण भक्ति प्रदान करो, ये वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की थी, किंतु गोपियों की शिव जी से प्रार्थना क्या की थी कि भगवान कृष्ण उनके पति हों, और कोई नहीं। साधारण लोग भौतिक लाभ से देवताओं के पास जाते हैं, ये गलत है। भगवत गीता में इसका संकेत मिलता है। कामोऽस्ते ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियते स्वाहा। जिनके मन भौतिक इच्छाओं में विकृत हो चुके होते हैं वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने मन के अनुसार उनकी पूजा की विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान बोल रहे हैं जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई देवताओं के पास भी जाए और भगवान की सेवा का वर मांगे, भगवान की भक्ति का वर मांगे, तो ये बहुत उचित है, तो ये बहुत उचित है। तो ये हमारी अपनी मनोवृत्ति है कि हम क्या मांगते हैं, क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इच्छा रखते हैं, ये हमारी अपनी मनोवृत्ति है। अन्यथा शिव जी जैसे वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव श्रेष्ठ शिव जी का भी संग प्राप्त करके कोई भौतिक चीज ही मांग लेंगे। क्यों? हमारी वृत्ति ऐसी है। और जो वर मिलेंगे उनका दुरुपयोग करेंगे, गलत तरीके से दुस्साहस करेंगे, भूल जाएंगे कि हम तो दास हैं, भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो अपराध करेंगे। आज हम 39 और 40 ये 2 श्लोक पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
प्रेम से इसको पढ़िए। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी प्रचेताज भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, गुरु बनाया, ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत विरष्ट पुरुषों को सम्मान प्रदान किया। हमने अपने किसी भाई, मित्र या किसी अन्य से कोई ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की, दीर्घ काल तक भोजन भी नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सदा समर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, संसिद्धि हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया वह अनेकों अनेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की, दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने ये तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न रखना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हों, उन्हें ना केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, अपितु ज्ञान में जो विशिष्ट है, जो आर्य है तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। आर्य वह है जो गप्पे नहीं हाँकता, वरन भगवान का वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे, वे भगवान के भक्त होते थे। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन की भर्त्सना की कि वह अनार्य की तरह बोल रहा है। श्री भगवान वाच कुतस्तवाकशमलमेदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गा यम कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं कैसे आ गई? ये तो उन मनुष्यों के योग्य नहीं जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, उच्च लोगों की प्राप्ति करने वाले भी नहीं हैं, अपितु अपयश का कारण है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उसकी भर्त्सना की। जो कोई भगवत भक्ति में अग्रसर है, वह अवश्य ही अपना कर्तव्य जानता है, चाहे यह कर्तव्य हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो। यदि यह भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्य जन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। वे कभी कसाई घर नहीं चलाते और ना ही दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंदसाम शब्द का अर्थ है निराहार। वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहां तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वे स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इसके संबंध में भगवान ने भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरूपः स्पृश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ खा सकते हैं,
किंतु वे अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध आदि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। प्रचेताज भगवान को प्रार्थना करते करते कह रहे हैं कि हमने वेदों का अध्ययन किया भगवान, हमने गुरु भी वर्ण किए, हमने भक्तों का, ब्राह्मणों का, वरिष्ठ पुरुषों का जो आध्यात्मिक उन्नत है, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमने उनको बड़ा सम्मान दिया। हमने अपने किसी भी भाई या किसी भी मित्र से कोई ईर्ष्या नहीं की। हमने तपस्या भी की, बहुत समय तक कुछ खाया भी नहीं। ये सारी हमारी आध्यात्मिक संपदाएं, ये वर्ड संपदाएं बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। संपदा का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है में उनका ट्रेजर। तो प्रचेता संपत्ति किसको कह रहे हैं? प्रचेता अपनी रीडिंग को संपत्ति कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा पालन करना संपत्ति कह रहे हैं, ब्राह्मणों का, भक्तों का और आध्यात्मिक उन्नत वरिष्ठ भक्तों का सम्मान करने को क्या कह रहे हैं? अपनी संपत्ति कह रहे हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करना, ये संपत्ति कह रहे हैं। तपस्या करना, बहुत लंबे समय तक कोई भोजन भी नहीं करना, इसको संपत्ति कह रहे हैं। और बोल रहे हैं हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए हैं, आपको ही समर्पित हैं। और वर क्या मांगते हैं कि इन्हें आप स्वीकार कर लीजिए, ये संपत्ति आप रख लीजिए। आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। स आदर, ऐसे भी नहीं ले जाइए, बड़े आदर से। और आप अगर इसे स्वीकार कर लोगे तो हमारे को लगेगा आपने हमें वर दे दिया। भगवान के लिए कुछ करना, भगवान को कुछ देना, भगवान के लिए कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य करना, अगर भगवान उसे स्वीकार कर लें तो ये बहुत बड़ा वरदान है। भगवान को आपसे क्या चाहिए होगा? हम तो बड़े छोटे से लोग हैं। भगवान के पास तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद जी, भगवान के पास तो अव्वल क्वालिटी के माधवेंद्र पुरी, हरिदास ठाकुर, जो नाम लेते होंगे तो कैसा नाम लेते होंगे। हम जब नाम लेते हैं तो कैसा नाम लेते हैं। हम जब नाम लेते हैं तो सोचते हैं 16 माला खत्म कब होगी, और वो 192 माला रोज करते हैं और फिर भी कहते हैं कि अभी जीभ को स्वाद नहीं आ रहा, और करनी है। वो वैश्या सामने बैठी है पर बैठी है, वो माया सामने बैठी है तो बैठी है।
आपने कभी ट्राई किया सामने गुलाब जामुन रख के माला करने की? सामने प्रसाद की प्लेट रखी है, गुलाब जामुन है, नूडल्स है, पिज्ज़ा है, जो आपको अच्छा लगता है, मान लो प्रसाद है, और आपको कहा जाए माला करो, और जब आप बोलते हो कि मैं माला कंप्लीट कर लूँ फिर पाऊँगा, अरे बीच में छोड़, माला बाद में कर लेंगे भाई, प्रसाद ठंडा हो रहा है। और आपसे पूछा जाए कि भाई माला कर लो, अरे प्रसाद मतलब भगवान, प्रसाद मतलब प्रभु सा दिव्य, प्रसाद, प्र से प्रभु, स से सा, द से दिव्य, प्रसाद प्रभु सा दिव्य, प्रभु को कैसे छोड़ दूं? और जो तुमने माला छोड़ी वो तो माला है, तो हमने जीव की वजह छोड़ी। कोई एक इंद्र तृप्ति की चीज हमारे सामने आ जाए, हम तुरंत भाग जाते हैं, माला छोड़ते हैं। भगवान के पास हरिदास ठाकुर जैसे जप करने वाले भक्त हैं। भगवान के पास सनातन गोस्वामी जैसी सेवा करने वाले प्रीचर्स हैं। भगवान के पास रूप गोस्वामी जैसे लिखने वाले भक्त हैं। भगवान के पास जीव गोस्वामी जैसे प्रचार करने वाले डिवोटीज हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले भक्त हैं। प्रभुपाद जी जैसे ग्रंथ बनाने वाले भक्त हैं, प्रचार करने वाले भक्त हैं, विश्व भर में प्रचार कर दें। ऐसे हीरे हैं प्रभुपाद जी के, और भगवान के पास एक एक ऐसे कई हीरे हैं। प्रहलाद जैसे भक्त हैं, ध्रुव जैसे डिटरमाइंड डिवोटीज हैं, जो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। भगवान हमारे को क्यों लेंगे? भगवान हमारे से क्यों लेंगे? बड़ा सौभाग्य है जीव का अगर भगवान आपसे कुछ ले लें तो। बड़ा सौभाग्य है भगवान का कि वो आपका दिया हुआ प्रसाद अर्पित पा सकें, तो बड़ा सौभाग्य है। पाए क्या, इनके पास तो माधवेंद्र पुरी जैसे ऐसे भक्त हैं जिनके लिए ये खुद ही चुरा लेते हैं, और खीर चोर गोपीनाथ बन जाते हैं। हमारी क्या बिसात है, क्या किस बात का घमंड है हमारे को? हम कुछ भी नहीं कर सकते, वास्तविकता तो ये है। मैनेजमेंट करने के लिए इंद्र जैसे भक्त हैं, पूरा स्वर्ग चला लेते हैं। और टॉप मैनेजमेंट चाहिए, ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी तो पूरा मेंटेन कर लेते हैं, सोते सोते भी। आप सोते सोते क्या करते हो? आप तो खैर श्रेष्ठ जन हो, मैं अपनी बताता हूँ, आपकी क्या बताऊँ। मैं तो सोते सोते खराटे मारता हूँ और क्या करता हूँ, है कि नहीं? चला जाता हूँ, पता नहीं, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, है कि नहीं? सोते सोते कहीं और ही निकल जाते। एक बार एक भक्त, जर्मनी की बात है, प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं अब थोड़ी देर के लिए विश्राम करने जा रहा हूँ। तो वो सोने चले गए, दिन की बात है। तो ये भक्त देखना चाहते थे कि भक्त लोग प्रभुपाद जी जैसे अमेजिंग डिवोटी वो अकेले में कैसे जीते हैं। तो ये पाइप से चढ़ के ऊपर गए, उनकी बालकनी में कूद गए। अब बालकनी में कूद गए और खिड़की में से झांक के देख रहे हैं। अब खिड़की खुली है पूरी, है ना, बालकनी में दरवाज़ा होता है वो पूरा का पूरा खुला है। तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी उन्हीं की तरफ मुँह करके सो रहे थे। अब सो रहे थे तो धीरे धीरे लिप्स चल रहे थे, सोते सोते भी। तो थोड़ा और पास गया सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी सोते सोते भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सोते सोते भी प्रभुपाद जी भगवान का नाम ले रहे थे। तो ये तो अचंभित हो गया।
अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है सोते सोते। फिर प्रभुपाद जी ने एक आंख खोली, बोले हो गया तुम्हारा। एक आंख खोल के बोलते हो गया तुम्हारा, अब जाओ सेवा करो। ये भाग के पोल से पटाख से वो पाइप से नीचे उतरा है, ये तो गड़बड़ हो गई। पर नीचे आके सबको बताता है कि प्रभुपाद जी की लीला। भक्त हैं ये। अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं ना, गुणाकेश। गुणाकेश का अर्थ क्या है? जो कभी नींद पे जिसको कंट्रोल हो। एक्चुअली में ये नहीं है गुणाकेश का अर्थ। अर्जुन भी जब सोता था तो कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव, कृष्ण गोविंद भगवान के नाम लेता रहता था। तो सोते हुए भी सोता कहाँ है? ऐसे व्यक्ति को गुणाकेश बोलते हैं। जो सोते हुए भी कृष्ण कॉन्शियस है वो है गुणाकेश। इसका मतलब नहीं है कि नींद नहीं पूरी होती जिसकी, जूम भी होता है वो। जो सोते हुए भी कृष्ण के हैं लीला में है, वो कृष्ण का स्मरण चल रहा है। विचार करने योग्य बात है, क्या हम सोते हुए कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं? बड़ा मुश्किल है। अभी जीभ को और मन को ऐसी आदत नहीं पड़ी है, अभी हमारे शरीर को ये आदत नहीं पड़ी है। हम तो अपने काम में ही कहीं, जिस चीज में आप एब्जॉर्ब हो वही आपकी कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस है। तो भगवान हमारी कोई चीज स्वीकार कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो हम अपने घर में ही भोग लगा के चीजें करके खुश हो जाते हैं ना, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं कृष्ण देखो हमारे गुलाब जामुन स्वीकार कर लिए, कृष्ण ने हमारे ये स्वीकार कर लिए। पर वास्तविकता क्या है ये तो वो ही जाने। वास्तविकता क्या है ये तो वो ही जाने। क्या आपने प्रेम से उनको जीत लिया है? क्या आपने अपने मनोभाव से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से, अपने आचरण से प्रकट हैं विग्रह में भगवान? प्रतिमा नहीं आमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो प्रचेतास तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो कुछ किया है अभी तक, वेद पढ़े या शास्त्र पढ़े, गुरु स्वीकार किए, उन्नत वरिष्ठों भक्तों का सम्मान किया, किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी से गलत नहीं कहा, किसी को गिराया नहीं, जल के भीतर रह के तपस्या की, खाया भी नहीं ज्यादा। पर ये जो कुछ हमने किया आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार करेंगे तो यही हमारा वर है। तो ये समझना होगा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में, कि आप किसी भी कार्य का, किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न रखना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें आभारी होना चाहिए भगवान का, और केवल भगवान का नहीं, ये भी लिखा है जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें ना केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, अपितु ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, जो आर्य हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। वो भगवान के वास्तविक भक्ति वही है, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने का क्या अर्थ होता है? सम्मान कैसे किया जाता है? कौन बताएगा? सम्मान कैसे किया जाता है? पानी पिला दें उनको, या कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, वो घर आए तो ना, ऐसे सम्मान हो। माला पहनाओ, माला, माला सही है।
10-15 चीज़ें खिलाएंगे वो जो आएंगे, एकदम बढ़िया से हैं। यस सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सम्मान करके जैसा उन्होंने कहा वैसा करें। उनकी बात मान के, ओके, उनकी बात का मान के उनका सम्मान किया जाता है, उनके आगे झुक कर उनका सम्मान किया जाता है, उनकी बात को अपनी बात से बड़ी रखकर, भले ही उनकी बात हमारी बुद्धि में जा रही हो या नहीं जा रही हो, हाँ, उनका सम्मान किया जाता है, मीठे वचन बोलकर उनका सम्मान किया जाता है। तो मेडिटेट करना चाहिए, आभारी होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ हमें बताया कि हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। आत्म इंद्रिय तृप्ति इच्छा धारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम, चैतन्य चरितामृत। अपनी संतुष्टि के लिए तो हर कोई पागल रहता है, ये कोई नई चीज क्या है। अपनी संतुष्टि के लिए तो 24 घंटे काम कर सकता है व्यक्ति। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट रखने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, पर उसको बोलते हैं कामी है। आज सुबह से लेकर शाम तक अपना काम देखिए जो आपने किया, क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्या उससे आपके गुरु प्रसन्न हैं? देख लीजिए, आप टटोलिए आज पूरा दिन, अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो आज नहीं, कल की बात कर लो, कल परसों क्वेश्चन पूछो अपने से, प्रश्न पूछो अपने से, इससे पहले कि कोई और आपसे प्रश्न पूछे। जीव को स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए। अगर अहंकारी हो, घमंडी हो, तो हो सकता है मन में आ रहा हो, हाँ ये तो मैंने किए, सारे काम मैंने प्रसन्न करने के लिए किए। पर वास्तविकता यह है कि एक अच्छा भक्त कहता है कि मैं नहीं कर पाया, सारे नहीं कर पाया। अच्छा थोड़ी देर कर पाए, मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है अगर कर पाए तो। हमारे जीवन की वास्तविकता, जीवन का उद्देश्य ही है समसिद्धि हरितोषणम। प्रभुपाद जी लिख रहे थे तात्पर्य में, वास्तविक सिद्धि यही है। और करना क्या है जीवन में? यही करना है, और कुछ करना नहीं है। अपने कार्यों से अपने श्रेष्ठ जनों को प्रसन्न करना है, बस। कार्य ठीक हो, कार्य गलत हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारी भौतिक दृष्टि से क्या फर्क पड़ता है? पर क्या ये करने से गुरुजन कृष्ण संतुष्ट हैं? वो वही करना है, बस इतनी सी बात है। संसिद्धि हरितोषणम। All our actions must be aligned to please Lord Hari, Krishna. But Krishna will not tell us like that. कान में आके बताएंगे। Krishna speak through his representatives. So समझना चाहिए। जिस प्रकार वेदों का अध्ययन क्यों किया जाता है? वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो, भगवान बोल गए, वेद हैं ही भगवान को जानने के लिए। लेकिन बहुत से लोग वेदों से कुछ और ही तात्पर्य निकाल जाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते। ये माइंड हमारे को बहुत चाले चलेगा, ये माइंड हमें ये कार्य नहीं करने देगा। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। मन की शरण नहीं ग्रहण करनी, भगवान की शरण ग्रहण करनी है।
तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। दोबारा पढ़िएगा श्लोक, प्रश्न पूछिए अपने आप से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। मैं आज कोई Recording stopped.